आप उसमें भी पढ़ सकते हो। आपको पैसे खर्च करने के तरीके बताऊंगा आपको। अपनी पढ़ाई में करिए, अपनी बुक्स खरीदने में करिए, चाहे एक बार को कपड़े कम खरीद लीजिए, शौक मौज कम कर लीजिए। जिसको मैं कह रहा हूँ आज जिसके पास कपड़े खरीदने के लिए जितने पैसे हैं, उनकी वो बुक्स ला के खरीद लेगा ना, चीजें ला के खरीद लेगा, वो जीवन में सफल हो जाएगा। और वो बुक्स की कीमत तुम्हें जीवन में तब पता चलेगी जब आप सफल हो चुके होंगे। यानी आज उल्टा करता बच्चा, बुक्स के लिए भी पैसे देंगे ना, उसके लिए अपने खाने पीने की चीज ले आएगा। और सफल वो बच्चे हुए थे जिनको खाने पीने के लिए चीज दी गई थी ना, पैसे दिए गए थे, वो उनको ना छोड़कर बुक्स खरीद के लेके आए। ये बुक्स की कीमत बहुत बड़ी होती है। और शिक्षा के लिए माँ बाप को उतना मत अपने आप नीचे गिरने दो। क्यों ना ये सुनाते रहते हो कि तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो, फलाने को देखो उसे पढ़ने के लिए तो बाइक दिला दी उसके पापा ने, आप तो मुझे दिलाई क्या सकते हो। शिक्षा के लिए केवल एक कॉपी किताब और पेन होना ही काफी है। रखने के लिए अगर बैग भी नहीं है ना, तो हाथों पकड़ के आ जाओ। हाथ नहीं है ना, जो चीज मिल रही है उसमें आ जाओ। क्योंकि आपको समाज को नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि मेरा चीजें किससे बेहतर हो रही है। अगर आपके पास एक बैग नहीं है, बैग को भी ना खरीद कर आप बुक्स खरीद के लेके आ रहे हो, वो ठीक है। आज ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं ये कहते हुए, पता क्या, कि मेरे माँ बाप पे आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ आज के समय में तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है। आप यंग हो गए, आपने 12th कर लिया, कोई अच्छी चीज करना चाहते हो, आप इतने बड़े हो गए, आप 2 महीने भी नौकरी करोगे ना, उतना पैसा कमा लोगे जिससे कि आप बुक्स भी खरीद सकते हो, कोई अच्छा बैच भी परचेस कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। आप एक एक्सक्यूज के साथ पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो कि मेरे बाबा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरे बाबा पे पैसे नहीं था। आप ये नहीं कर सकते कि उनके पास नहीं है तो 2 महीने 3 महीने काम कर वो पैसे जुटाकर मैं फिर काम अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। पूरी साल 2 साल 4 साल में एक बेरोजगार की तरह तो घूम सकता हूँ, ना काबिल की तरह तो घूम सकता, टॉर्चर झेल सकता हूँ दुनिया के, समाज के, इन लोगों के, घर के, परिवार के। तुझको कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये सब तो मैं सहन कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी सहन कर सकता हूँ। लेकिन 2 महीने 3 महीने काम कर वो पैसे जुटाकर, थॉमस एडिसन ट्रेन के डिब्बे साफ करते थे, उनसे जो पैसा आता था उससे बुक खरीदते थे, तब वो एडिशन कहलाए, द एडिशन। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचे, जब पैसे नहीं बचे पेरेंट्सों के पास, अखबार बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। मिशन नहीं छोड़ा, गोल नहीं छोड़ा उन्होंने, जो करना है जीवन वो करना है। उन्हें पता चला कि पैसों की नीड है, उन्होंने क्या किया, काम करना चालू कर दिया साथ के साथ। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्सों की थोड़ी ना है। जितना वो कर पा रहे अच्छी बात है, उसमें करिए। नहीं हो पा रहा तो आप आज की दुनिया के यूथ हो, तुम इतनी समझ है कि तो आप चाहो वहां से 1-2 महीने में पैसे इकट्ठे कर सकते हो, या डेली के खर्चे के लिए इकट्ठे कर सकते हो। आप कोई बड़ी बात तो है नहीं अगर आप काबिल हो। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये एक्सक्यूज उनके पास बहुत बड़ा है कि मेरे पास पेरेंट्स के पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। तो शिक्षा कभी सुविधा की मोहताज नहीं हुई। आपको रफ मिल रही है, पेन मिल रही है, किताब मिल रही है, कॉपी मिल रही है, छोटा वाला कमरा भी मिल रहा है, पंखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, और सफल भी वही होते हैं जिन्हें एसी के रूम में बिठाया गया ना, उनके सफल होने के चांसेस वही 0% रहे। ये 5% के रेशियो में मान लो हो जाते होंगे। लेकिन जो शोर शराबे में बैठकर, दोनों बातों में फर्क है। जो एसी में एक आंख में पढ़ रहा होगा, हो सकता है उसका मन लग रहा ना हो, ड्रामा कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो। लेकिन जो शोर शराबे में बैठकर भी लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, किताब उसके हाथ में, वो दिखावा नहीं कर रहा। उसका ध्यान कितना गहरा होगा। इतने शोर शराबे के बाद भी, सब कुछ होने के बाद वो बुक पढ़ पा रहा है, यानी उससे कई गुना ज्यादा दिमाग चल रहा होगा उसका बैठे हुए लाइट के नीचे, जो एक एसी के रूम में बैठ के पढ़ता है। फर्क इतना है। सबसे बड़ी गहरी बात यह है ना, आप लोगों को ना सबसे बड़ी बेकार चीजें ऐसी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, एक खाली जेब और खाली पेट किसी को जो सिखा पाया है ना, आज तक कभी भरी जेब और भरा पेट नहीं सिखा पाया किसी को। अच्छे अच्छे शिक्षक पैदा हो गए, लेकिन वो कभी ज्ञान नहीं दे पाए, क्योंकि खाली जेब ने और खाली पेट ने सिखा दिया इंसान। इतना मजबूरियों में आके करोगे ना तो बिखरोगे, निखरने के चांस कम होते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी करोगे ना तो निखरने के चांसेस ज्यादा होते हैं।